वंदे मातरम। आप देख रहे हैं स्वतंत्र राष्ट्रभक्त। आजकल हिंदू राष्ट्र का चर्चा जो है वो काफ़ी सुर्खियों में है और आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आजकल हिंदू राष्ट्र का जो सबसे ज़्यादा नाम जगजाहिर हो रहा है वो बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र शास्त्री जी हैं और कई लोग ऐसे हैं जो हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं और उनका भी नाम साथ साथ लिया जा रहा है। तो हर एक कहानी के दो पहलू होता है, एक नायक एक खलनायक, तो दोनों का नाम साथ में चलता ही है जैसा कि आप लोग को मालूम है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि कौन नायक है और कौन खलनायक है, कौन हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और कौन हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहा है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अभी मई महीने में ही धीरेंद्र शास्त्री जी का बिहार में आगमन था, उनका कार्यक्रम था, वहाँ पे दिव्य दरबार वो लगा रहे थे और उनके आने से पहले ही बिहार सरकार जो है वो उनका कार्यक्रम का विरोध करने में लग गया। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि सनातन के विरोध में, हिंदू के विरोध में कई नेता और राजनीतिक दल खड़े हो गए। ये शुरू से होते आया है। आपको याद होगा जब सोमनाथ से राम रथ यात्रा शुरू हुआ था, आडवाणी जी ने किया था, उस समय यही बिहार था जहाँ पे वो यात्रा को रोक दिया गया था और आडवाणी जी को और उनके साथ में जो तमाम लोग थे उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था और रथ यात्रा का जो है वो समापन हो गया था एक तरह से। तो इस बार भी सरकार वही लोग का गठबंधन का है बिहार में, तो फिर से वही लगा कि इस वजह से अगर हम विरोध करेंगे तो हिंदू राष्ट्र का जो परिकल्पना है और जो चर्चा है वो बिहार में समाप्त हो जाएगा और बिहार के साथ साथ पूरे भारत में फिर से अपना राजनीतिक छवि को बनाने के लिए ये सारा काम किया जाता है। लेकिन इस बार जो है परिस्थिति बदला हुआ है, समय बदला हुआ है, सरकार बदला हुआ है और यही जो है बिहार सरकार से गलती हो गया। हुआ ये कि जैसे ही बिहार में धीरेंद्र शास्त्री जी का कार्यक्रम का विरोध होने लगा तो कई ऐसे लोग हैं और कई राजनीतिक दल भी उनका विरोध करने में लग गए, राजनेता लोग विरोध करने में लग गए। लेकिन समय और परिस्थिति दोनों पहले से बिल्कुल भिन्न है और दोनों बहुत बदलाव हो चुका है। इस बार जो हुआ है कि धीरेंद्र शास्त्री जी के समर्थन में हजारों नहीं लाखों लोग साथ खड़े हो गए, जो कि एक सुर में, एक तरह से बोला जाए कि वो सारे लोग जो हैं वो हिंदू राष्ट्र के साथ में खड़ा हुए थे। और ये बात बिहार सरकार को समझ में नहीं आया। आप कल्पना कीजिए कि किसी कार्यक्रम के लिए पूरा का पूरा राज्य सरकार विरोध करने में खड़ा हो जाए, विरोध करने में उतर जाए। ये सिर्फ सनातन के साथ ही कर सकता है। कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, वो सिर्फ सनातन के साथ में ऐसा कर सकते हैं। अगर उन लोगों में हिम्मत है तो सनातन के अलावा, हिंदू के अलावा किसी और मजहब संप्रदाय के लोगों के साथ में अगर ऐसा कर दे, 24 घंटा के अंदर सरकार गिर जाएगा। और यहाँ तो सबसे बड़ा बात है कि विरोध करने वाले अपने आप को हिंदू बताते हैं, कृष्ण के वंशज बताते हैं। तो जो कृष्ण के वंशज हैं उनको राम से दुश्मनी तो हो नहीं सकता है, हनुमान से दुश्मनी हो नहीं सकता है। तो जो भी हैं कृष्ण के वंशज, वो राम जी का और हनुमान जी से उनको क्या दुश्मनी है ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि अभी जो बिहार में हुआ है उससे सभी राजनीतिक दल और सभी राजनेताओं को ये सबक सीखना चाहिए कि अगर कोई भी राज्य में, अगर राज्य सरकार किसी कार्यक्रम का विरोध करने में खड़ा हो जाए, विरोध करने में उतारू हो जाए और उसके बाद भी वो कार्यक्रम अपने नियमित समय पर और सुचारू रूप से हो, और बल्कि ये कहा जाए कि जितना का वहाँ पे भीड़ लगने का उम्मीद था उससे बहुत ज़्यादा
भीड़ वहाँ पे लगा। अगर शायद ये विरोध नहीं होता तो जितना भीड़ बिहार में लगना था शायद उतना ही रहता या उससे कम भी हो सकता था, लेकिन ये विरोध करने के बाद जो है पटना में, नौबतपुर में भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। कहा जाता है कि वहाँ पे 15 लाख से भी ज़्यादा लोगों का भीड़ हुआ। तो ये राजनेताओं को और राजनीतिक दल को समझना चाहिए कि वो जितने भी लोग थे वो बहुत ही कम थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहकर भी वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं। कई लोगों के साथ में अपना समस्या होता है, जैसे समय नहीं मिल पाया हो, नौकरी पेशा है, व्यापार है, या बच्चों का स्कूल कॉलेज है, जिसके वजह से वो लोग नहीं जा पाए। तो जितने भी लोग वहाँ पे गए हैं, कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उससे कम से कम 50 गुना ज़्यादा लोग हिंदू राष्ट्र के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। और ये बात राजनेताओं को और राजनीतिक दल को जितना जल्दी समझ में आ जाए वो अच्छा रहेगा। और देखा जाए तो एक तरह से बिहार से जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदू राष्ट्र का शुभारंभ कर दिया है। बिहार से हिंदू राष्ट्र का शुभारंभ हो गया है, क्योंकि अगर जब कोई राजनीतिक दल, या राजनीतिक दल से ज़्यादा है कि राज्य सरकार, अगर किसी का विरोध करने में उतारू हो जाए और उसके बाद भी वहाँ उम्मीद से ज़्यादा भीड़ लग जाए, तो इसका मतलब है कि जनता जो है वो हिंदू राष्ट्र के साथ है, वो दल बदलू नेताओं के साथ नहीं, तुष्टीकरण का राजनीति करने वाले नेताओं के साथ नहीं है, जो सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए कभी इससे गठबंधन, कभी उससे गठबंधन, और सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने वाला जो काम करने वाले जो नेता लोग हैं, उसके साथ जनता नहीं है। जनता जो है वो हिंदू राष्ट्र के साथ है। और जो लोग ये बात बोलते हैं कि कानून और संविधान का दुहाई देते हैं, तो कौन से कानून और संविधान में ये लिखा हुआ है कि कभी इसके साथ कभी उसके साथ गठबंधन करे, कभी पक्ष में हो कभी विपक्ष में हो और अपना कुर्सी चलाते रहे? ये भी तो कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ है ना। उसके बाद भी राजनेता लोग करते हैं, राजनीतिक दल करते हैं। तो संविधान का तो बात अलग है, वो जब होना होगा हिंदू राष्ट्र तो संविधान में भी उसका प्रावधान है। और कई लोग तो ये भी बोलते थे कि कश्मीर से 370 का कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता, संविधान नहीं है, लेकिन वो संविधान में था ना। तो जब जो करना होगा वो संविधान में सारा कुछ दिया हुआ है कि कब कैसे क्या करना है। और जो संविधान का दुहाई देते हैं उन लोगों को बता दें कि संविधान में बहुत कुछ नहीं था जो कि किया गया। जैसे में इमरजेंसी संविधान में तो नहीं था ना, लेकिन किया गया। दल बदलने वाला जो कानून है, जो लोग दल बदलते रहते हैं अपना कुर्सी बचाने के लिए, तो वो भी तो संविधान में नहीं है, लेकिन राजनेता लोग और राजनीतिक दल करते हैं ना। तो इस वजह से जो है वो संविधान का ज़्यादा दुहाई ना दें, और जब हिंदू राष्ट्र बनना होगा तो वो संविधान से वो भी निकल जाएगा और लोगों को मालूम हो जाएगा कि इसका जगह कहाँ पे दिया हुआ था। तो जो भी लोग हैं और जो हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हैं, वो लोगों से निवेदन है कि आप लोग ऐसे ही लगे रहिए और बहुत ही जल्द भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय हिंद।